हाय, आपने टेंस सीख लिया क्या? सारे टेंस आ गए क्या आपके? ठीक है, कोई बात नहीं। बताया किसने आपको? आपको ये बात किसने बताई कि आपने सारे टेंस सीख लिए? किसी ने नहीं, आपने खुद जान लिया? ओके, ओके, कोई बात नहीं। आज आप खुद टेस्ट कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, आपको सारे टेंस आए क्या? आप सारे टेंस समझ गए क्या? उसके लिए आपको एक छोटा-सा इंग्लिश ग्रामर टेंस का क्विज़ दिया जा रहा है। ग्रामर नगरी पर आप इसको देखिए, चेक कीजिए। कुल मिलाकर 30 सेंटेंसेज है और हर सेंटेंस के 4 ऑप्शन है। ऑप्शन सही कीजिए और वीडियो के अंत में जाकर के चेक कीजिए आपके कितने ऑप्शन राइट है और कितने रॉन्ग। अगर आपके पूरे राइट होते हैं, मैं आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन बोल देता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। आप टेंस सीख चुके हैं, आप पारंगत हो चुके हैं। अब आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने से, बोलने से, पढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, नहीं सकती, नहीं सकती। आपके सामने जो शून्य दिए जाएंगे उसमें 4 ऑप्शन होंगे। ये इस प्रकार दिए गए हैं, आप चुनिए सही आंसर। आप टिक कीजिए और टिक करके कॉपी में नोट कीजिए और नोट करके आप लास्ट पेज में इसको टैली करना न भूलें। सेकंड है दे डैश फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। आपके पास कुल मिलाकर के पूरी स्लाइड चलने तक में 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 10 सेकंड का टाइम उपयोग करके आप 1 से लेकर के 30 तक के सारे आंसर सही लिखिए, नोट कीजिए और फिर जाकर के लास्ट में आप यहां दिए गए आंसर को टैली कीजिए, मिलाइए या किसी से और से टैली करवाइए। टैली करवाने के बाद में आपको पता चल जाएगा भाई आप कितने परसेंटेज पर हैं। क्या आप टेंस के सारे नियम पढ़ लिए हैं? क्या टेंसेस के वो सारे सेंटेंस आपको कहीं मिलेंगे, कभी भी मिलेंगे? चाहे वो आपके स्कूल एग्जाम की बात हो, चाहे कंपटीशन की बात हो, सारे के सारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा कर सकते हैं मीन्स यू आर द बेस्ट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट। अगर नहीं कर सकते हैं, आपका परसेंटेज कम है, 50%, 25% है, तो आपको फिर से चैप्टर में जाने की जरूरत है। जाकर कंफर्म कीजिए या अपने आंसर टैली करने के बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किन किन जगहों पर कौन कौन मिस्टेक कर रहे हैं। और याद रखना, मिस्टेक जब आप पता चल जाएगा ना, तो ये बताना नहीं होगा कि आपका ये मिस्टेक हुआ क्यों। आप ऑटोमेटिकली ये समझ ही जाएंगे, कंफर्म कर ही लेंगे कि आपने कहां कहां पर गलतियां की थी। तो ये एक छोटा सा वीडियो, बहुत प्यारा सा वीडियो है। आपके सामने जो स्क्रीन पर चल रहा है, आपको क्वेश्चन देखने हैं और विद इन 10 सेकंड, ध्यान रखना टाइम का यहाँ पर एक ब्लॉक है, टाइम पर लॉक है, टाइम के ऊपर नहीं, विद इन द टाइम, विद इन 10 सेकंड आपको उस क्वेश्चन के सही ऑप्शन को चुनना है। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इसको पढ़ लिया होगा। अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? 4 पार्ट है। प्रेजेंट सिंपल टेंस या उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और थर्ड पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही प्रक्रिया, यही चीज आपको पास्ट में मिलेगी। पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दो नाम है। दूसरा नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस कुछ और भी नाम होते हैं, आपको जान लेना चाहिए। ठीक, आप करते रहिए, सुनते रहिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये जाना पहचाना नाम है, आप जानते हैं। दूसरा नाम इसका है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सिर्फ पास्ट में नहीं, तीनों कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और तीसरा नाम इसका है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। मतलब मीनिंग क्या है? कंटिन्यूअस में जो कंटिन्यू चल रहा हो, प्रोग्रेसिव माने कंटिन्यू चल रहा हो, और इम्परफेक्ट मतलब ऐसा काम जो आप कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे होंगे, जो अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है, परफेक्ट नहीं हुआ है और अब पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए भी आपका नाम याद रखना। अब आइए देखते हैं, पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट हो गया। अच्छा, इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? माने ऐसे सेंटेंस जिसमें कि डेफिनेटनेस ना हो, निश्चितता ना हो, इंडेफिनिट हो, वो इंडेफिनिट होता है। और कंटिन्यूअस हो गया। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद क्या आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अगर हम देखें तो अगर हिंदी वाक्य को देखें पास्ट कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो थोड़ा सा बहुत मान्योट अंतर है।
जैसे वह जा रहा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह जा रहा था, ये है पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसी में अगर हम टाइम जोड़ दें, वह 2 दिन से जा रहा था, वो 2 घंटे से जा रहा है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब बारी आती है फ्यूचर की। तो फ्यूचर का पहला पार्ट क्या होता है? जानते हैं ना? जो आप नाम पीछे पढ़ चुके, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ एंड लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आपने तीनों टेंस के नाम को जानना है और उसके प्रकार को जानना है। अब तक आप इस आज के वीडियो में 26 क्वेश्चन ये देखिए आपका होने वाला हो चुका है। अब आया 27 सेंटेंस। 27 क्या? व्हेन आई मेट हर शी डैश फॉर 2 आवर्स। क्या रहेगा यहाँ पर? आप ऑप्शन देखिए, सही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, वी डैश आर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, राइट, रोट, विल राइट, हैड रिटन। क्या होगा? चुनिए उसको। और 29 माने लास्ट सेकंड ये सेंटेंस, ही डैश लॉट ऑफ वेट रिसेंटली। ठीक है, क्या होगा? अब लास्ट एंड 30th क्वेश्चन सामने आपके है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई डैश ऑल माई पेंडिंग टास्क। चुनिए और ऑप्शन बगल में आपको दिख रहा है, आंसर टैली कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से आपको बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन फॉर विनिंग द टेस्ट, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर